कार आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्कृत में श्लोक हो गया। कार्पण्य दोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इसका अर्थ है, अब मैं अपनी कर्तव्य मोह से ग्रस्त हूँ और कमजोरी के कारण अपनी सारी सहता खो चुका हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने आपकी शरण ली है, तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। यह श्लोक अर्जुन की उस मनस्थिति को दर्शाता है जहां वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और विचलित हो गए थे। यह स्थिति आज के आधुनिक जीवन में भी अक्सर देखने को मिलती है। इस श्लोक में 3 बातें आती है। पहला, कर्तव्य का भ्रम और दुर्बलता। अर्जुन यहाँ स्वीकार करते हैं कि वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में हैं। वे युद्ध के परिणामों, विशेषकर अपने परिजनों को मारने के पाप और दुख को लेकर चिंतित हैं। उनकी यह दुर्बलता, जिसे वे स्वयं कार्पण्य दोष कहते हैं, उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख कर रही है। दूसरा, मोह और आसक्ति। अर्जुन का यह भ्रम मुख्य रूप से अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह और आसक्ति के कारण है। वे युद्ध को अशुभ मान रहे हैं क्योंकि इसमें अपने ही लोगों का वध शामिल है। और आखिरी, शरण और शिष्य भाव। अर्जुन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी दुविधा को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे लिए जो उपयोगी है वह बताएं। आज के समय में भी जब लोग अपने करियर, पारिवारिक रिश्तों या नैतिक दुविधाओं में फंस जाते हैं, तो वे अक्सर अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाते हैं और एक तरह की मानसिक दुर्बलता का अनुभव करते हैं। यह श्लोक हमारे भी मनस्थिति बताता है कि जब हम अपनी आसक्तियों या स्वार्थ से प्रभावित होते हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते और भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन जो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, यही एक सच्चे जिज्ञासु की पहचान है। जब हम जीवन में किसी बड़े संकट या भ्रम में होते हैं, तो एक ज्ञानी गुरु या मेंटर, कोच की शरण लेना ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। यह भाव हमें अहं त्याग कर सीखने और सही समाधान खोजने की प्रेरणा देता है।